हुए हैं। हम तो समझ रहे थे कि लड़की बवासीर कहीं और होता है, लेकिन इनके मुंह में हो गया। ये पीला गमछा वाला मंत्री गलीबाज युवाओं को तैयार किया है ताकि जाओ हमारा तो पतन होने वाला है। जो पीड़ित है वो पीड़िए है। हम लोग समाजवादी लोग पक्षपात की राजनीति नहीं करते, एक पक्ष की राजनीति तो बिल्कुल नहीं करते। और कुछ लोग मंत्री विधायक समाजवादी पार्टी की देन से बंद किया गया है, इतना उड़ रहे हैं पंछुइया नाई बन के कि लग रहा है कि सत्ता में वो आजीवन रहेंगे, वो कभी सत्ता से बाहर आईबे नहीं करेंगे। पहले बात कर लेती हूँ अपने पार्टी के नीतियों को। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, पीडीए के लोगों, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हमारे माताओं के खाते में 40,000 रुपए दिए जाएंगे। जिनके पति, माताएं बहनें हंस रही हैं, यही पीले गमछे वाले मंत्री जी बोले थे कि जब हम सत्ता में जाएंगे तो सबसे पहले दारू बंद कराएंगे। कहे थे कि नहीं कहे थे? कहे थे ना? हाथ मत उठाइए आप लोग, कहे थे। लेकिन ये मंत्री जी क्या किए? सबसे ज्यादा दारू बंद कराने का ठेका का लेटर पर पहुंचवाए कि हमारा दारू का ठेका कहाँ कहाँ खुलना चाहिए। ये पीले गमछे वाले मंत्री हमारे राजभर समाज को खिलवाड़ बना के रख दिया है, जो हम होने नहीं देंगे। सीमा राजभर का वादा है कि हम इस लड़ाई में जरूर सफल होंगे। यहाँ तक पहुंचे हैं तो हम 2027 में जीत लेंगे, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, आप जो उड़ रहे हैं, अखिलेश यादव जी के देन से और आशीर्वाद से उड़ रहे हैं। मेरी बात आपके कलेजे तक चुभती है, क्योंकि सच कभी भी कड़वी होती है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सभी माताओं के खाते में 40,000 सालाना दिया जाएगा। 300 यूनिट बिजली बिल माफ होगी। जो भाजपा सरकार एक स्मार्ट मीटर लगा दी है और एक बल्ब, एक पंखा जरूरत था तो 1 लाख के आवता ना बिल। यही है भाजपा की सरकार। आप लोगों ने कुर्सी पे बैठाया धोखा खाने के लिए नहीं, ये भाजपा के लोग धोखा दे रहे हैं। और ये पीला मंत्री आप लोगों का रिपोर्ट पहुंचवा रहे हैं कि हमारे राजभर समाज, कौन राजभर समाज की हत्या होनी चाहिए, कहां पे दारू का ठेका खोलने के लायक है, कहां स्कूल बंद करने के लायक है। इस मंत्री ने रिपोर्ट पहुंचवाने का काम किया। तो बताइए आप लोगों के साथ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। आप लोग के दिल के दर्द हम समझ सकते हैं। भाइयों, अगर ये राजभर के ही कैसी होते ओम प्रकाश मंत्री, तो 2025 से 2027 का आंकड़ा आप निकाल के देखिए। सबसे ज्यादा अगर हत्या हुई है तो राजभर भाइयों बहनों का हुआ है। जिस दिन ये मंत्री पद का जिस दिन ग्रहण कर रहे थे, उस दिन नंदिनी राजभर की हत्या हो जाती है। वो लड़की भीख मांगते रह गई कि मंत्री जी हमारे खेत लूटे जा रहे हैं। लेकिन ये मंत्री ने क्या किया कि उस नंदिनी राजभर के पति से मिलके उस लड़की को हत्या कराने में संलिप्त रहे। और हमारी माताएं समझ नहीं पा रही हैं, और ये नेता गांव गांव गली गली तो कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक गरीब के बेटी को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का बना दिया। ऐसा लग रहा है कि ओम प्रकाश की खटिया खड़ी हो गई है। आप कब तक ठगोगे राजभरों को? कब तक न्याय दिलाओगे? कब तक हमारे राजभर की हत्या हुई है तो आप न्याय दिलाओगे? आप अब तक नाकामयाब रहे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी नाकामयाबी पतन की ओर ले जा रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है माताओं बहनों पे कि 2027 में सरकार बनाकर जितने हमारे राजभर समाज के बच्चों बच्चियों को हत्या हुई है, हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। साथियों, ये भाजपा के लोग चाहते हैं कि 5 केजी राशन पर हम लोग चूहा जैसा फ्री में खा के हम लोग बचे रहे। हम लोग को 5 केजी राशन नहीं चाहिए, हमको एक रोजगार चाहिए। बताइए सही है कि नहीं? लड़ाई हमारी यही है कि जब 22 साल से कहा है राजभरों को कि SC/ST में शामिल कराएंगे, आपने वो भी नहीं किया। ठगने के अलावा, दलाली करने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। तो साथियों, हमारी आवाज अखिलेश
ताकि लड़के हम अपने पीढ़ी परिवार, अपने माताओं का इज्जत और आबरू और आवाज उठाने का काम करें। बताइए अखिलेश यादव जी ने सही किया कि नहीं किया? वो मुझे शक्ति दिया कि नहीं दिया? और ये ओम प्रकाश मंत्री शक्ति मेरा तोड़ने का काम किया। लेकिन देखिए साथियों, मैं राजभर परिवार की एक गरीब परिवार से हूँ, और जब हमारे माननीय अखिलेश यादव जी मुझे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए तो इनको एक ललकी बवासीर हो गई। सबसे ज्यादा पीड़ित हुए हैं तो ओम प्रकाश जी हुए हैं। हम तो समझ रहे थे कि ललकी बवासीर कहीं और होता है, लेकिन इनके मुंह में हो गया है ना। अकर बकर बोले सीमा निषाद है, सीमा धोबी है। क्या सीमा धोबी का कोई इज्जत नहीं है? क्या निषाद का कोई सम्मान नहीं है? ठीक है, सभी जातियों से हम आते हैं, सभी जातियों का सम्मान सीमा राजभर करती है, इसीलिए आपके नजरों में सभी जातियां मुझमें दिखाई देती है। मुझे बहुत गर्व की बात है साथियों, ये 2027 की लड़ाई समझिए, ये जिंदगी का हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, जो हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। क्योंकि जब बाबा साहब ने कहा था कि जब संविधान पे कोई आ जाए, संविधान पे आ जाए तो आप लोग लड़के बचा लेना। तो साथियों, ये बीजेपी की सरकार में हमारे संविधान, हमारे बाबा साहब ने जो दिया था वो छीनना चाह रही है। तो बताइए, इतना शक्ति है जैसे हम लोग के अखिलेश यादव जी दिए हैं, तो हम अपने संविधान को बचा लेंगे कि नहीं? 2027 में बचाएंगे ना? अपना हक की लड़ाई में लड़के बचा लेंगे कि नहीं? क्योंकि हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग गलत का विरोध करते हैं और सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं। साथियों, हमारे अखिलेश यादव जी का संदेश है कि आप लोग एकत्रित हो जाइए, संगठित हो जाइए। कुछ लोग पीएमकी लगा के आएंगे, कहेंगे कि हम ही राजभर के हितैषी हैं, हम ही राजभर के नेता हैं, और राजभर के गाड़ी एगो पकड़ा जाओ तो नेता भागत रह, सबसे पहले भागत रह की ना। कुछ नेताओं को 150 लड़कों को दारू पिला के ये पीला गमछा वाला मंत्री गलीबाज युवाओं को तैयार किया है, ताकि जाओ हमारा तो पतन होने वाला है, कुछ नहीं तो कम से कम गाली देते रहो, दारू पीते रहो, गाली देते रहो। बताओ, ये कहाँ का न्याय है? कहाँ की लड़ाई है? आप तो लड़ाई से बिल्कुल भटक गए। तो साथियों, ओम प्रकाश ने जितना वादा किया था बहनों से, भाइयों से, नौजवान युवा साथियों से, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बताइए, आप लोग साथ देंगे कि नहीं? ये लड़ाई में आप लोग साथ हैं? कितने लोग हैं? हाथ उठाइए, तभी हमारे कलेजे का ठंडक मिलेगा, तभी मुझे उम्मीद होगी आप लोगों से। साथियों, ये लड़ाई जब हम लोग लड़के समाजवादी पार्टी की सरकार बना लेंगे तो समझिए हमारे बच्चों के जिंदगी भविष्य बच जाएगा। क्योंकि ये भाजपा सबसे पहले शिक्षा छीन रही है। बताइए, जब शिक्षा छीन जाएगी तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? गांव-गांव में गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, क से कबूतर, अब बड़का घर के लड़का पढ़ता सी से कंप्यूटर, पढ़ता नू। बताइए, वही शिक्षा हमारे ये बीजेपी सरकार छीनना चाह रही है। साथियों, जब समाजवादी पार्टी